नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपी चौहान यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती जो आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है और बहुत दिन पहले इनकी घोषणाएं भी हो चुकी है, लेकिन आरपीएससी के कैलेंडर में जो 21-22 यानी 1 जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 22 तक उसमें कहीं भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में अपनी बात करेंगे। दूसरा, रीट 2018 थर्ड वेटिंग लिस्ट जो वेटिंग और रीशफल मामले में कोर्ट में उलझी हुई है, तो उसका क्या मैटर चल रहा है, केस लिस्टेड हुआ कि नहीं हुआ, सुनवाई का क्या रहेगा, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ में ही रीट भर्ती 2021 बोनस मामले में बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या नंबर बढ़ेंगे, क्या रिजल्ट दोबारा आएगा, आपकी क्या राय है और क्या हो सकता है। इसी के साथ 50,000 पदों पर भी लगातार आपको वीडियोज मिल रहे होंगे यूट्यूब पर, और बहुत से ज़्यादा साथी परेशान भी हैं कि हम कितना एक वीडियो देखें। तो दोस्तों, आपने देखा होगा आपके इस चैनल पर किसी भी प्रकार का भ्रामक प्रचार नहीं होता है। जो भी चीज़ें यथा स्थिति में हैं उसी से आपको अवगत कराया जाता है। ना तो हमारे पास इतना टाइम है और न ही मैं किसी अन्य व्यक्ति जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका टाइम खराब करना चाहता। तो शुरू करता हूं आज का वीडियो। सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो आरपीएससी द्वारा आयोजित होती है उसका कैलेंडर जो जारी किया उसमें न होने का कारण है अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है। इस भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो निदेशालय के माध्यम से गवर्नमेंट तक वो फाइलें पहुंच चुकी है, जिन फाइलों में पदों का विवरण है और कितने पदों पर भर्ती के लिए खाली पद उपलब्ध है, ये सब जानकारियां गवर्नमेंट सीएमओ पर पहुंच चुकी है। जैसे ही गवर्नमेंट की हरी झंडी मिलेगी उसी से ही आरपीएससी तक वो अभ्यर्थना पहुंच जाएगी और फिर आरपीएससी अपने कैलेंडर वर्ष में उनको शामिल करेगा। आरपीएससी ने शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि आरपीएससी के पास अभी तक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अभ्यर्थना नहीं है, न ही उनके पास पदों का विवरण है और न ही उनको किस प्रकार से इसको आयोजित करना है इसके लिए गाइडलाइन है। इसलिए आरपीएससी ने 22 वर्ष 2022 के जो वर्ष में जो कैलेंडर जारी किया है उसमें सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जिक्र नहीं किया। बहुत से साथियों के कमेंट ये भी है, क्या अभ्यर्थना बाद में भेजी जाए, यानी अगर जनवरी तक भेजी जाए तो क्या 22 के अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम हो सकते हैं? आराम से हो सकते हैं, लेकिन वो है अन्य एग्जाम किस डेट में है, क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए कम से कम 1 हफ्ते का टाइम चाहिए उसको आयोजित करने के लिए। आपने पिछले वर्षों में भी देखा होगा इन एग्जाम को आयोजित करने के लिए कितनी बार डेट पर बहस हुई है, टंकी कांड वगैरह कितने कुछ हुआ। तो ये अभ्यर्थियों पर भी रहता है कि वो इस एग्जाम को कब करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति नया आना और कैलेंडर वर्ष में उनका नए आने का कारण। अब बात करता हूं मैं रीट भर्ती 2018 के बेस पर थर्ड जो लिस्ट आई है, रीशफल वेटिंग मामला चल रहा है। पिछली सुनवाई में टाइम न होने की वजह से 5 तारीख दी गई, तो अब 5 तारीख वाले में ये केस आपका लिस्टेड हो चुका है राकेश गोदारा, और रामनिवास जो फर्स्ट लेवल का है वो भी लिस्टेड हो चुका है। 66 नंबर पे मेन लिस्ट भी जारी हो चुकी है, उसमें भी आपका केस आ चुका है। अरुण बंसाली जी की बेंच कोर्ट नंबर 5 में ये आपका 3:30 बजे सुना जाएगा, ये भी कोज लिस्ट में लिखा हुआ है। तो किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। सुनवाई अवश्य रूप से 101% होगी, लेकिन उस सुनवाई में क्या होता है वो आगे की बातें हैं। तो ये अपने 5 तारीख के वीडियो में बात करेंगे जब सुनवाई हो जाएगी उसमें क्या रहा। तो दोस्तों, ये था रीट 2018 थर्ड वेटिंग लिस्ट के मामले में। अब बात करता हूं मैं रीट 2021। 50,000 पर अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कोई भी सकारात्मक रवैया नहीं है। बहुत से एमएलए, एमपी, बहुत से कोचिंग सेंटर के बड़े कोचिंग सेंटर हैं उनके जो मालिक हैं और
बहुत से बेरोजगार नेता सब लगे हैं कि रीट 50,000 हो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी सकारात्मक पॉइंट नहीं दिख रहा कि वो इस चीज़ को मानेगी कि नहीं मानेगी, क्योंकि इस पर उन्होंने कोई न तो बयान जारी किया है और न ही अभ्यर्थियों से मिलने की कोशिश की है। कल परसों मेरे को सूचना ये भी मिली है कि 2 अभ्यर्थियों ने अनशन भी जारी कर दिया है रीट 50,000 को लेकर। तो ये चीज़ें नोटिफिकेशन को भी रोकती है, क्योंकि जब तक इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन नहीं होता तब तक नोटिफिकेशन भी कैसे आए। इसके अलावा बोनस याचिका जो लगी हुई है उनकी सुनवाई अभी जनवरी में, जैसे ही कोर्ट वापस खुलेंगे तो उसकी भी सुनवाई होनी है। कमेटी को रिपोर्ट दे दी गई है और कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि कमेटी क्या रिपोर्ट पेश करती है, उसमें क्या उनका रिप्लाई रहता है, उसको आप पेश कीजिए। तो अब नेक्स्ट सुनवाई जो भी 5 या 6 जनवरी को जो होने वाली है, उसमें कमेटी की जो मीटिंग है और उसमें जो भी कंक्लूजन निकलेगा उसको बोर्ड सामने कोर्ट के रखेगा। ऐसे बहुत से साथियों के कमेंट ये भी रहते हैं, क्या साहब इस ऐसे मामलों में रिवाइज रिजल्ट आता है क्या? तो पहली बार मैंने देखा है रीट भर्ती में रिवाइज रिजल्ट आया था, और अगर बोर्ड को लगता अभी कोई क्वेश्चन चेंजेस हैं तो शायद वो उसी रिवाइज रिजल्ट में उनको शामिल कर लेता। अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं बोर्ड के पास उनके प्रूफ है या उनकी कमेटी के पास उसका सही निचोड़ है, इसलिए उन्होंने उन क्वेश्चनों के आंसर नहीं बदले। और अब ऐसे क्वेश्चनों में या ऐसी सुनवाइयों में कई बार भर्ती पर स्टे भी आ जाता है, लेकिन लास्ट परिणाम वही निकलता है जो वो एग्जाम करवाने वाली संस्था चाहती है। तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि इस मैटर में क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही जल्दी नोटिफिकेशन आए तो ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके। बहुत से साथियों के कमेंट ये भी रहते हैं, जब भी मैं इस मैटर में वीडियो डालता हूँ तो वो कहते हैं साहब जल्दी से पूरी हो जाए, कितना टाइम और। दोस्तों, जो आपकी भर्ती है 26 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ और अभी तक मात्र 3 महीने हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्रोसेस है आपका। रीट का रिजल्ट आ गया। रीट 2018 को देखो, रीट 2016 को देखो, 2.5-3 साल लगे थे। रिजल्ट आने में 6 महीने, 3 बार फॉर्म भरे गए। बहुत से साथी उससे भी रूबरू हुए होंगे। तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, बहुत जल्द उन्होंने रिजल्ट निकाला। अब ये तो आपकी ही मांगे हैं। अगर 50,000 का मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता तो अब तक नोटिफिकेशन भी आ जाता, लेकिन गवर्नमेंट को अपने हिसाब से काम करना पड़ता है और अभ्यर्थी अपने हिसाब से चाहते हैं। तो सब चीज़ें सही रूप से हो तभी कुछ आगे बढ़ेगा, लेकिन इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिछली हुई सभी भर्तियों से इस भर्ती की जो प्रोसेस है वो थोड़ी तेज है, कम आप नहीं कह सकते। ओके दोस्तों, तो आज के इस वीडियो से आशा करता हूँ आपको कुछ जानकारियाँ मिली होगी। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।